नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर गौरव आनंद में। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे आज की जो मेजर प्रॉब्लम है, ये फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आज बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है, बहुत कॉमन हो गई है ये समस्या। इससे लगभग हमारे हिंदुस्तान में हर 10 में से 5 से ज़्यादा लड़कियां या लेडीज़ उससे परेशान हैं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सोचा, हम बात कर रहे हैं पीसीओएस या पीसीओडी की। इस बारे में हम बात करेंगे, 4 सेगमेंट में बात करेंगे। पहला सेगमेंट होगा जिसमें हम बताएंगे कि आपको पीसीओएस क्या होता है, पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क है, ये बताएंगे। सेकंड में हम चर्चा करेंगे कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। और थर्ड होगा जो हम इसमें बताएंगे, इसके कारण क्या होते हैं, पीसीओएस होने के क्या कारण होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। और फोर्थ में आपको बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो भी बिना दवा के, बिना साइड इफेक्ट के आप इस बीमारी से कैसे निजात पा सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आप पूरा देखिएगा। ये 4 सेगमेंट मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें ये जानकारी, हमें सिर्फ डायरेक्ट ट्रीटमेंट बताया जाए, आप स्किप करके अगले सेगमेंट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सबको पूरा देखना चाहिए। अगर बीमारी के बारे में आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आप बीमारी को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आधा अधूरा वीडियो आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा जितना आप पूरा वीडियो देखेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो भी पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हैं, या डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी कोई डॉक्टर हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसको देखने के बाद अपने पेशेंट्स की आप हेल्प कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये पीसीओएस क्या है और पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क है। देखिए, पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या डिसऑर्डर कह लीजिएगा। दोनों ही लगभग सेम है, दोनों ही हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आप आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि पीसीओडी जो है पीसीओएस की इनिशियल स्टेज कह सकते हैं हम एक तरह से। पीसीओडी जो है थोड़ी कम सीवियर मानी गई है, कभी कभी एक्सरसाइज वगैरह करने से जल्दी ठीक हो जाती है, अपने आप भी ठीक हो जाती है। और जो पीसीओएस है एक सीवियर कंडीशन है, सीवियर डिसऑर्डर है, जिसको ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगता है। और मॉडर्न मेडिसिन के पास इसको परमानेंट ठीक करने का कोई वो नहीं है। वैसे भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इतना आप ध्यान रखिएगा। पीसीओडी कह लीजिए या पीसीओएस कह लीजिए, दोनों ही ये लाइफस्टाइल डिजीज है, दोनों ही एक सी है लगभग। दोनों में फ़र्क क्या है, मोटा मोटा फ़र्क आपको बता दूं कि पीसीओडी में वजन उतना नहीं बढ़ता है, जबकि पीसीओएस में वजन बढ़ने लगता है लड़कियों का, लेडीज़ का। और जो दूसरा फ़र्क है तो पीसी, जैसे दोनों में ही मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, लेकिन पीसीओएस जो होता है उसमें जो है चेहरे पे बाल वगैरह आने के अलावा जो हेयर फॉलिंग होने लगता है, जबकि पीसीओडी में इतना ज़्यादा हेयर फॉलिंग नहीं होता है। उसमें शरीर के जो बाल हैं वो थोड़े से झड़ने लगते हैं, ये भी एक फ़र्क है। और जैसे पीसीओडी में सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में, और पीसीओडी में जो है खून के धब्बे बनते हैं, खून के धब्बे दिखते हैं जो आसानी से निकल सकते हैं। अब पीसीओएस क्या है आखिर। पीसीओएस देखिए, ये ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसा कि हम सब जानते हैं, महिला के शरीर में 2 ओवरी होती है, उसमें हर मंथ अंडा बनता है। अंडे बनने की एक प्रक्रिया होती है हार्मोन्स के थ्रू। जब उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, एक से ज़्यादा अंडे बनने लगते हैं, बहुत सारे अंडे, छोटे छोटे अंडे बनने लगते हैं, और वो इमेच्योर होते हैं, और वो जाके आगे जब सिस्ट वगैरह बन जाते हैं तो उसको पीसीओएस कहा जाता है। पीसीओडी में या पीसीओएस में क्या साइन और क्या सिम्टम होती है, सुनिए हमारे एक पेशेंट से जो इससे काफ़ी परेशान थी। 5 महीना पहले मुझे पता चला कि मुझे पीसीओएस है। पीसीओएस की वजह से मेरे पीरियड यूजली 10 से 15 दिन लेट आते थे। कभी कभी तो 2-3 महीना पीरियड आते ही नहीं थे। पीरियड ना आने की वजह से मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे और बाल भी आने लगे थे। पीसीओएस की वजह से मेरे सर पे कभी कभी बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, जिसको छूने से मुझे बहुत ज़्यादा ही दर्द होता था।
दवा लेने पे 2-3 महीना ठीक रहता था, फिर वही प्रॉब्लम शुरू। पीसीओएस की वजह से मेरे वज़न भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था और छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा होना, इरिटेट होना, आलसपन लगना, काम में मन नहीं लगना, मन हमेशा उदास-उदास रहता था। तभी मुझे डॉक्टर कारण, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा जो है आरामदायक जीवन शैली, लैक ऑफ फिजिकली एक्टिविटी और रॉन्ग फूड हैबिट, ये इसके सबसे बड़े कारण है। और अननेसेसरी स्ट्रेस लेना वो भी एक कारण है। इसके अलावा बहुत सारे कारण कह सकते हैं आप, मोटापा बढ़ना कहा जाता है इसका कारण है मोटापा होना। लेकिन ऐसा भी होता है कि वाइस वर्सा है, कभी मोटापा होने से पीसीओएस हो जाता है, कभी पीसीओएस होने से भी मोटापा बढ़ जाता है, दोनों ही वाइस वर्सा है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयों की वजह से ये हो जाता है जो पीसीओएस है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों की वजह से हो जाता है पीसीओएस, और बहुत सी बीमारियां इसकी वजह से हो जाती है, ये भी वाइस वर्सा ही है, ऐसा कह सकते हैं कि। इसके अलावा और बहुत से कारण होते हैं इसके। सबसे बड़ा कारण जो है वो बता दिया मैंने आपको, वो आपका रॉन्ग फूड हैबिट और लैक ऑफ फिजिकली एक्टिविटी, आपको इनको दूर करना पड़ेगा बीमारी को ठीक करने के लिए। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको तब तक आप ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट कीजिए। बाकी इलाज तो मैं आपको बताना ही वाला हूँ, लेकिन साथ में आपको लाइफस्टाइल को मतलब थोड़ी फिजिकली एक्टिविटी कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, पैदल चलिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप तो पैदल चलिए, जहाँ लिफ्ट है वहाँ सीढ़ियों का यूज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैदल चलना शुरू कीजिए तो देखेंगे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जंक फूड वगैरह खाइए, लेकिन उससे पहले खूब सारी सैलेड खा लीजिए। मैं नहीं कह रहा खाइए, अगर आपको खाना है तो उससे पहले कि थोड़ा जंक फूड आपके पेट में कम जाए, उसकी जगह थोड़ा फ्रूट्स खा लीजिए, सैलेड खा लीजिए। नहीं तो कोशिश कीजिए ये सब तो जंक फूड वगैरह अवॉइड कीजिए, हफ्ते में 1 दिन रखिएगा, बाकी दिन आप हेल्दी डाइट लीजिएगा। जो भारतीय डाइट है बहुत अच्छी डाइट है, जो आपका घर का खाना है बहुत अच्छा खाना है, वो लेंगे तो आपको बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। बहुत हुई बातें, बात करते हैं इलाज की, जिसके लिए आप देख रहे हैं ये। देखिए इलाज क्या है, उसका बहुत आसान इलाज मैं बता रहा हूँ। इसके तो वैसे बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी है, एक्यूप्रेशर में बहुत डिटेल में ट्रीटमेंट है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोले कि अरे क्या कर दिया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैं आपको बहुत आसान सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा। ये जो है 70-80% लेडीज़ को इससे आराम मिलता है, तो आप भी ट्राई करिए। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर देखिए मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के बीच में जो ये एरिया है, इतने एरिए पर आपको प्रेशर देना है। इस तरह से प्रेशर देना है। सुबह उठ के 5 मिनट के लिए, या जब भी आप बैठे तो इस तरह से आप प्रेशर देते हैं, मसाज करते हैं इस आसपास के एरिए की। जहाँ पेनफुल मिलता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको ये देखिए ये, और ऐसे ही ये हाथ पे भी आपको इस एरिया में करना है। दोनों जगह आप करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा आपको। देखिए यहाँ भी सेम ही जगह पर है, इतना एरिया में आपको इस तरह से प्रेशर देना है। ये देखिए इस तरह से आपको प्रेशर देना है यहाँ पर। 5-5 मिनट दोनों में दीजिएगा। यहाँ जब भी आप बैठे हैं तो इस तरह से प्रेशर देते रहिए। और सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम तो आपको प्रेशर देना है। सुबह उठकर 5 टाइम दे लीजिए, लेटे लेटे भी आप जब नींद में हैं तो आधी नींद में है उस टाइम आप इस तरह से 5 मिनट मसाज कर लीजिए। आपका जो है आलसीपन भी दूर हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। 5 मिनट ऐसा कीजिएगा। दोपहर में कीजिएगा, खाना खा लेने से पहले 3 मिनट कीजिएगा, और शाम को सोते समय भी कर सकते हैं। आपको इसको 5 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट डेली करना है। और बीच बीच में 3 टाइम तो करना ही है, जिस तरह से हम दवाई खाते हैं। और बीच बीच में जब भी आपको लगता है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा, इस तरह से प्रेशर देते रहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपके थंब पर, यहाँ पर किनारे पर जो बोन है अंदर की साइड थंब पे, देखिए इंडेक्स फिंगर की साइड में, ये नीचे जॉइंट के अपर जॉइंट से नीचे इतने एरिया में आपको प्रेशर देना है। इस तरह से आपको प्रेशर देना है। पेन या पेंसिल लेके भी उससे आप यहाँ मसाज कर सकते हैं। आपको जो पेनफुल पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे उसको आपको अच्छे से मसाज करना है। ये 1 से 2 मिनट भी काफ़ी रहेगा। दोनों अंगूठों में आपने
1 से 2 मिनट भी कर लिया, 1 मिनट 2 मिनट इसमें किया, 1 मिनट इसमें किया। ये भी आपको दिन में 3 बार कम से कम करना है। इसको सिर्फ ये कि आप इसको 1 मिनट 2 मिनट भी कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन कम से कम 1 मिनट आपको करना है यहाँ पर। दिन में 3 बार कम से कम करना है इस तरह से। और साथ में क्या करना है, थोड़ा सा योगा अगर आप कर पाते हैं तो अच्छा है। योगा कुछ नहीं आता तो कपालभाति कर लीजिएगा, कपालभाति अच्छा है। कपालभाति भी आप नहीं कर पाते, कोशिश कीजिए, इससे आपके लिए, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। चेहरे पे आपका जो है नूर आ जाएगा, बहुत चमक आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा अगर आप कपालभाति करते हैं। इस तरह से आप दबाते दबाते भी कपालभाति कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से दबाते हुए कपालभाति आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे आपने सांस छोड़ा वैसे ही इसको प्रेशर दिया, आपके इससे क्या दोनों काम हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से अपना प्रेशर देते रहना और सांस छोड़ते रहना है, तो दोनों काम आपके हो जाएगी। ये करके देखिए, बहुत अच्छा है। इसके अलावा बटरफ्लाई जो होता है, जो सब लोग लेडीज़ जानती है कि पैरों को इस तरह से किया जाता है, इस तरह से फोल्ड करके किया जाता है, वो भी आप कीजिएगा। और पैदल चलिए, कुछ नहीं कर पाते हैं, या एक्यूप्रेशर जो मैट आती है, मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ, वो एक्यूप्रेशर मैट पर आप चलिएगा। सुबह दोपहर शाम आधा घंटा या 15 मिनट तो आप चलिएगा। आप देखेंगे कि, और साथ में जैसे मान लो थोड़ा फूड हैबिट को ठीक कीजिएगा और एक्सरसाइज करना शुरू कर कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही आपके पीरियड जो है वो रेगुलर होने शुरू हो जाएंगे और आपकी हेल्थ में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज इस समस्या से बहुत सारी लेडीज़ परेशान हैं। स्कूल गोइंग गर्ल्स से लेके बड़ी उम्र की लेडीज़ तक इससे परेशान है, तो आप ये शेयर करके किसी की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने चाहने वाले